जिले की बड़ी खबर के साथ मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज़। आर पार न्यूज़ में सबसे पहले आपका स्वागत है। जिले में विभिन्न प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम पर है। हत्याओं का मामला दर प्रतिदिन जारी है, लेकिन पुलिस इसमें नाकामी साबित हो रही है। बीते 3 दिन पूर्व ज्ञानी चौक समीप कुत्तूपुर गांव के निकट एक गोदाम में सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा 601 बैग चावल अपने हिरासत में लेकर उक्त गोडाउन में सील किया गया, लेकिन 2 दिनों के बाद वह सील फिर टूट गया। इसके बाद जिला अध्यक्ष लोजपा रामविलास पार्टी के शिवराज यादव से इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने एक स्वर में कहा कि जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है। उनसे पूछे गए सभी सवालों के मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और अपराधियों का बोलबाला है, और खगड़िया में भी बीते कई दिनों से हत्याओं की घटना, चोरी की घटना एवं कई तरह की घटना को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिया जा रहा है। और आप जिले के लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष हैं। ये प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? आपके चैनल आर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही गंभीर मसला उठाया है खगड़िया को लेकर, बिहार को लेकर। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि यही जो है सुशासन बाबू और इनकी पुलिस या तंत्र, इनके गृह विभाग के कारण ही 2-3 महीना पहले हम लोग जो है कि राजभवन मार्च निकाला था। और हमको लगता है कि 30-40 वर्ष के उपरांत में ऐसा पहली बात सामने आई कि टोटल बैरिकेटिंग तोड़कर पुलिस, जनता का इतना आक्रोश था कि नीतीश जी के टोटल पुलिस के दीवार को तोड़ते हुए राजपाल तक हम लोग पहुँचे, उनको ज्ञापन, सफल ज्ञापन देने का काम किए। इतिहास में 30-40 साल के बाद पहली बार दोबारा हुआ बिहार में। तो ऐसी परिस्थिति में जनता त्राहिमाम की स्थिति में बिल्कुल है। जनता जो है कि चाह रही है बदलाव है, तो मगर है क्या कि लोग मैंडेट का चोरी करके रातों रात सरकार का को बदल के, गिरा के, विधायक को तोड़ मरोड़ के एन केन प्रकार प्रशासनिक चीज़ों को यूज करके, पुलिसिया तंत्र को यूज करके सरकार बना लेते हैं, चोरी दरवाजे से हो या अंदर खाने के दरवाजे से हो। और जब यह बात, जब सरकार ही चोर दरवाजे से आएगी बन के, तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार और अनियमितता रहेगी ही। और जब तक जनता का सब चुना हुआ सरकार नहीं होगा, तब तक यह अराजकता का माहौल बना ही रहेगा। और ख़ास करके देख लीजिए, खगड़िया पुलिस की स्थिति तो बहुत ही खराब है। खगड़िया की पुलिसिंग स्थिति इतना खराब है कि आए दिन लगातार 2-2, 3-3 बार बैंक लूट हुआ, ATM लूट हुआ। एक भी अभी तक हमारे ज़िले के पुलिसिंग व्यवस्था इस प्रकार से कि एक भी घटना को पर्दाफाश नहीं कर पाए, एक ही घटना को जो है ये नहीं कर पाए कि इस घटना में ये लोग शामिल है, ये घटना ऐसे हुआ, और किसी भी घटना को साफ नहीं करवाए। और लगातार हत्याओं का दौर तो लगातार जारी है, हत्या पर हत्या हो रही है, लूट पर लूट हो रही है, मगर पुलिसिंग व्यवस्था खगड़िया का बहुत ही खराब हो चुका है। एक ताज़ा तरीन घटना मैं आपके बीच रखना चाहता हूं कि अधिकृत नगर परिषद क्षेत्र के मथुरापुर पंचायत के कुत्तूपुर बखरी रोड स्थित बीते 4 दिन पूर्व कालाबाजारी के मामले में 601 बोरा सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने चावल को पकड़ा, और गोडाउन में वह चावल जा रहा था, और सदर अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में गोडाउन को सील भी किया गया। लेकिन उसके दूसरे दिन
वह सील टूटा हुआ पाया, और जबकि मकान मालिक से या उस व्यापारी के पत्नी से पूछा गया तो कहा सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा यह सील तोड़ा गया है, हम उनसे बात कर चुके हैं। क्या कहेंगे इस सब? अब देखिए, दुर्भाग्य है कि यह मामला जो है इतना जल्दी पकड़ाता है और इतना जल्दी पाक साफ हो जाता है। ना मीडिया में ऐसी बातों को हमारे मीडिया बंधु लाते हैं, ना हमारे ऐसे जो जिला अध्यक्ष बन बैठे हैं कई अन्य दलों के, हम उनके पे भी सवाल उठाएंगे जो कि सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हों। ऐसे जिला अध्यक्ष जो बनकर ये विभिन्न पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, खगड़िया जिले के राजनीतिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और ऐसे लोग, मुझे तो जानकारी नहीं हुई, मुझे आपके बात से हमको जानकारी अभी मिल रही है। इस बात को अगर आप हमें दें, इस चीज़ को अगर कुछ साक्ष्य दें तो हम इस पर जो है सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और होगा तो हम इसको कानूनी रूप से भी लड़ेंगे, ये कोर्ट में भी इस मामला को ले जाएंगे। अगर हमारे पास ऐसा, अगर आपके आर पार न्यूज़ के बदौलत हमें साक्ष्य मिल जाए कुछ, जिस तरह से यह घटना बताई जा रही है, तो इस पर हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अंतिम सवाल है कि जातीय जनगणना का विरोध भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आपकी पार्टी इस संबंध में क्या कर रही है, और आपका क्या इस उद्देश्य है कि जातीय जनगणना हो अथवा नहीं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तो साफ साफ कहना है कि जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना हो, लोगों को, आम आवाम को ये पता होनी चाहिए कि हम आर्थिक रूप से कितने हम खुशहाल हैं या आर्थिक रूप से कितने बदहाल हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, निश्चित तौर पे होनी चाहिए और कर देनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो यहाँ तक कह दिए हैं कि अभी तक इसमें राजनीति क्यों करना है, अगर जनगणना करना है जातीय आधार पर तो बिल्कुल कर देना चाहिए। इसको खिंचाता नहीं, इसको राजनीतिक स्टंट क्यों बनाया जा रहा है? अंतिम सवाल है, आगामी नगर परिषद का चुनाव बहुत नज़दीक है और आए दिन प्रत्याशियों की लंबी कतार लग गई है, इसमें क्या आपकी भूमिका रहेगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया के पार्टी के तौर पे यह चुनाव नहीं हो रही है, मगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास खगड़िया एक राजनीतिक पार्टी है, तो हमारे कई नेता इस दौर में शामिल हैं, और निश्चित तौर पर हमारे कई नेता इस चुनाव में भाग लेंगे, चाहे वार्ड पार्षद का चुनाव हो, उपसभापति का चुनाव हो या सभापति का चुनाव हो। हमारे लोग अपरोक्ष या परोक्ष रूप से, हाँ, पार्टी का सिंबल नहीं है तो इस तरह इसे पार्टी के सिंबल पे नहीं लड़ा जाएगा, मगर अप्रत्यक्ष तौर पर हमारे बहुत से साथी हैं, कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़ेंगे। क्या शुभ नाम हो? शिवराज यादव, लोजपा रामविलास जिला अध्यक्ष खगड़िया।